कर्नाटक हिजाब विवाद का हल शुक्रवार को भी नहीं हो सका। लेकिन इस बीच कर्नाटक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल एक्ट प्रभुलिंग नवदगी ने बेंच के सामने यह दलील रखी गई कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। उधर कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में शुक्रवार को भी हिजाब पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं दी गई। पढ़िए अटॉर्नी जनरल की दलीलें। एक्ट कर्नाटक सरकार की ओर से एक्ट नवदगी ने कहा कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को कॉलेजों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। धारा 131 के तहत राज्य के पास पुनरीक्षण शक्तियां हैं। यदि भविष्य में कोई छात्र या प्राधिकरण इस शिकायत के साथ कि इसका परिणाम कुछ हो सकता है, तो हम निर्णय ले सकते हैं या नहीं। एक्ट नवदगी, हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तो मैं स्पष्ट कर दूंगा कि यह आदेश का उद्देश्य नहीं है। राज्य सरकार इस मुद्दे को तय करने के लिए सीडीसी पर छोड़ देती है। सीजे अवस्थी, आपने इसे इतने शब्दों में नहीं बताया है। आम लोग इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? माता पिता, शिक्षक, छात्र, सीडीसी के सदस्य, वे इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? जस्टिस दीक्षित, लेकिन आपने वो विकल्प नहीं छोड़ा है। एक्ट नवदगी, यह ऐसा मामला है जिस पर किसी भी तरह से बहस हो सकती है। गो किसी के अधिकारों का खंडन नहीं करता है, इसलिए चुनौती को विफल होना है। जिस तरह मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है, उस पर ध्यान दिया जाए। अधिनियम के तहत प्रावधान है कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर कमेटी तक अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, वे सीधे कोर्ट आए हैं। जस्टिस दीक्षित, आपके कहने का मतलब है कि गो को पेरेंट्स टीचर कमेटी के सामने चुनौती दी जानी चाहिए? सीजे अवस्थी, सीनियर एडवोकेट यूसुफ का तर्क था कि यदि ये आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, तो भी हिजाब को रोकना अनुच्छेद 25(1) का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी है। इसके आलोक में आप क्या कहते हैं? क्या हिजाब अनिवार्य धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है? एक्ट नवदगी, हिजाब निश्चित रूप से धर्म का पालन करने का अधिकार है, जिसे वे धर्म के तहत इस्तेमाल रहे हैं। लेकिन मेरा जवाब नहीं है। ऐसा क्यों है? मैं इसकी पुष्टि सोमवार को करूंगा। हिजाब के लिए टीचर ने छोड़ा जॉब। कर्नाटक की इंग्लिश टीचर ने तुमकुर में हिजाब विवाद के चलते नौकरी छोड़ दी। चांदनी नाम की इस टीचर ने अपने रिजाइन लेटर में लिखा कि वो इस्तीफा दे रही है क्योंकि उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा गया था, जिसे वे कॉलेज में 3 साल से पहन रही हैं। चांदनी ने लिखा, धर्म का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। मैं आपके अलोकतांत्रिक कृत्य की निंदा करती हूँ। वीडियो में कहा काट देंगे। दर्ज हुई फ। इसके पहले कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मुकर्रम खान के खिलाफ फ दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 298 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में मुकर्रम खान यह कहते हुए दिखाई दिए हैं कि हिजाब का विरोध करने वालों को टुकड़ों में काट दिया जाएगा। हमारी जाति, धर्म को चोट मत पहुंचाओ, सभी जातियां समान हैं। आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको कौन रोकेगा? एक याचिका खारिज, 7 के आधार पर होगा फैसला। इससे पहले गुरुवार को मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन किसी तरह का फैसला नहीं आ सका। गुरुवार को सुनवाई के दौरान 5 छात्राओं के वकील एएम डार ने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि सरकार के आदेश से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो हिजाब पहनते हैं। यह असंवैधानिक है। इसके बाद कोर्ट ने डार से मौजूदा याचिका वापस लेकर नई याचिका लगाने कहा। शुक्रवार को कोर्ट बाकी बची 7 याचिकाओं के आधार पर सुनवाई कर रहा है। गुरुवार को कोर्ट में क्या हुआ? हुबली धारवाड़ में 28 फरवरी तक बढ़ी धारा 144। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में स्कूल कॉलेज के आसपास धारा 144 को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के साथ 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का प्रदर्शन बैन रहेगा है। उधर दूसरी तरफ कर्नाटक बेलागवी में प्राइवेट कॉलेज के सामने कुछ लड़कों ने हिजाब पहने हुए मुस्लिम छात्राओं को क्लास में बैठने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। उनमें से कुछ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।